ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघंत्या ब्रह्म विद्य सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगा। ओम सूर्याय देवाय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। आज आपकी वीडियो है कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, और जो आज आपका सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट आपका सूर्य है। इसलिए हमने आदित्य हृदय स्रोत का एक लाइन पढ़ के आपको शुरू की सुनाई, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, चलिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में 11:24 में दिन में प्रवेश कर जाएंगे, या कर चुके हैं आप, ऐसे मान लीजिए। कहाँ पर? आपके यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य यानी आपका तेज, सूर्य आपका सम्मान, सूर्य आपकी आत्मा, सूर्य ग्रहों के राजा, और सूर्य आपके पिता के कारक। ठीक है, एक चीज़। तो दूसरी चीज़, सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं, जितने भी इस समय कोई भी कुंडली आपकी देख रहे हैं हम, कि कोई भी जातक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय सूर्य आपके आए हुए हैं। और सूर्य सबसे ज़्यादा प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं ये समझ लीजिए आप, क्योंकि पिता के कारक हैं। एक तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी लोग हैं इस समय, अपने जो आपके पिता हैं उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें, पूर्ण रूप से आदर करें। कोशिश करें जब आपकी शुरुआत हो दिन की तो उनके चरण स्पर्श करके हो, एक चीज़। दूसरी, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो कोशिश करें जो उनके फ़ोटो वगैरह है उससे अपना चरण स्पर्श कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है कि उनका आशीष लेके ही अपने दिन की स्टार्टिंग करनी है, एक चीज़। ठीक है, ये। दूसरी चीज़, आपको कोशिश करनी है कि सुबह अपना जल्दी उठ के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको कोशिश करनी है कि सूर्य को अर्घ देने का कार्य करें। ये आपके लिए उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपकी पावर है, सूर्य आपका तेज है, और सूर्य आपके सम्मान है। आप इस बात को समझ सकते हैं। जो भी हमने आपको बताया आदित्य हृदय स्रोत, अगर इस पाठ का आपने निरंतर ये समझ लीजिए पाठ कर लिया, तो हम नहीं मानते कि इस समय आपको कोई भी आदमी आपको अपने गोल पूरा करने से रोक सकता है। ये समझ लीजिए, कोई भी विद्यार्थीगण, कोई भी नेतागण, कोई भी अधिकारीगण, या जीवन में जो भी आप इच्छाएं लेकर चल रहे हैं, सूर्य एक अपने आप में ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं। अगर आप चाहोगे तो वो आपके जीवन में प्रकाश में करेंगे, आपको प्रकाश कर देंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य के मंत्र करेंगे, या हृदय आदित्य स्रोत का अगर आप पाठ करेंगे कि आपको विफलता मिले, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाएं, आपको पूरे 1 महीने के लिए आए हैं। 1 महीना कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो इस बात को करके देख सकता है। निरंतर अगर आप इसका पाठ करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से आप फ़ायदा उठा लेंगे। इस बात की हम आपको गारंटी 100% दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। कहाँ पर विराजमान हुए हैं? आपके विराजमान हुए हैं आपके एकादश भाव में, 11वें भाव में। और ये राशि कौन सी है? ये राशि आपकी है कर्क राशि। कर्क यानी जिसके स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति आपके घर में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप समझ लें। और चंद्रमा जाता जब भी दिक्कत देता है, चंद्रमा 100% दिक्कत देता है। कहीं ना कहीं अस्तव्यस्त में होता है या वैसे होता है, जो भी मान लीजिए आप। तो चंद्रमा को सही करने के लिए आपसे साथ के साथ हम आपको उपाय बता देते हैं। आपको प्रयास क्या करना है? आपको प्रयास ये करना है कि कोशिश करें कि शिवलिंग का, आप शिवलिंग पर जो दूध दही जल वगैरह चढ़ाते हैं वो कोशिश करें चढ़ाने की, और महामृत्युंजय का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए शुभकारी और लाभकारी होगा। आप ऐसे समझ लें, चंद्रमा अपने आप ही आपका ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपका चंद्रमा सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, मन का कारक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो पहले चंद्रमा सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन की स्थिति आपकी चंद्रमा से चलती है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा को कोशिश करें कि इस 1 महीने, वैसे भी सावन शुरू हो जाएगा 22 तारीख से, आप ऐसे मान लें। तो कोशिश और प्रयास आपका ये नहीं रहना चाहिए कि हमें चंद्रमा के, जब डेली आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, तो चंद्रमा अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ पर आए हैं? ये आपके लाभ में आए हैं और आपकी इच्छाओं के क्षेत्र में आए हैं। ठीक है, और ये हमारी लक्ष्मी का भी क्षेत्र है, हमारी कामनाओं का भी क्षेत्र है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आना इनका पूर्ण रूप से हमारे लिए शुभ रहेगा। क्यों शुभ रहेगा? क्योंकि कन्या राशि जो आपकी है, जो इसके स्वामी हैं, इसके स्वामी आपके बुध हैं। बुध और ये आपस में पूर्ण रूप से मित्र हैं और इनका पूर्ण रूप से एक दूसरे को साथ मिलेगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें लाभ और हमारी इच्छाएं और हमारी आय हमें प्राप्ति होंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनकी 7वीं दृष्टि की। जो 7वीं दृष्टि इनकी कहाँ पर पड़ रही है वो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके यहाँ संतान पक्ष पर पड़ रही है, संतान पक्ष पर पड़ रही है, आपके भाग्य पर पड़ रही है और आपकी बुद्धि पर पड़ रही है। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव क्या है? शनिदेव आपके न्याय के और कर्म के देवता हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे आपको ये फल देते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो संतान के लिए आपके लिए ठीक रहना चाहिए पाठ, आपके भाग्य के लिए, आपकी बुद्धि के लिए सही रहना चाहिए। क्यों सही रहना चाहिए फिर हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इनके भी मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं। तो क्या होगा, यहाँ आपको पूर्ण रूप से साथ इनका प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की और आपकी पार्टनर लाइफ की, पार्टनरशिप की। जो भी आप काम धंधा करते हैं, जिसके भी साथ करते हैं या अपने ऑफिस से संबंधित आपका जैसे भी समझ सकते हैं। तो वहाँ जो राशि विराजमान है, वहाँ आपकी राशि विराजमान है आपकी मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु भी इनके मित्र हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। गुरु बृहस्पति भी यहाँ इनके मित्र हुए तो क्या होगा, यहाँ भी आपको इनका फायदा प्राप्त होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। इनका जो फायदा प्राप्त होगा वो आप अंदाज़ा लगाएं। इससे भी आप अपना कहीं ना कहीं अपना जो सामंजस्य है आपका पत्नी के साथ, पति के साथ, पत्नी का पति के साथ, दोनों का ठीक रहेगा। आपका बॉस के साथ, पार्टनरशिप के साथ, और जो छोटी यात्राएं वो आपकी सफल होंगी। जो भी बिजनेस संबंधी वैसे आप यात्राएं करेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जो आपकी माता का भाव भी होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है और हमारी सुख सुविधाओं का, भौतिक सुविधाओं का और हमारे पारिवारिक के सुखों का जितना होता है वो सब यहीं से हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी जो राशि विराजमान है वो धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं हमारे बुध, आपके धनु गुरु बृहस्पति। तो वो भी इनके मित्र हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ भी हमें इनका फ़ायदा मिलता नज़र आता है। माता के लिए भी ठीक रहना चाहिए हमारे लिए और वैसे भी सही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं, तो दोनों तीनों कॉमन मित्र हो गए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। अगर सूर्य आए हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो, कहीं कुछ लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मनोरथों को पूरा करने का कार्य करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके द्वितीय हाउस की, जहाँ से हम धन को देखते हैं। और धन से हम किसको देखते हैं? धन से हम गुरु को देखते हैं। और धन में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्राचार्य। शुक्र होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो आप देखेंगे ये भी इनके मित्र हैं। तो क्या होगा, इनका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। हम धन संचय करेंगे, कहीं ना धन जोड़ने का भी काम करेंगे, धन खर्च करने का भी कार्य करेंगे और धन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ राशि विराजमान है वो हमें भोग विलासता, वैभव, कहीं ना सुख सुविधा, मान सम्मान, ये चीज़ों की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब धन की प्राप्ति होगी, ऊपर से इस समय सूर्य आए हुए। सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी पावर है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो इस समय आपको समय मिला है, इस समय का आप सदुपयोग करें। पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें, कोशिश करें। हमने आपको बता दिया, कोशिश करें सुबह शाम जो भी आप कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत अपने पिता के चरण स्पर्श से करें। और इसके साथ साथ जो सूर्य को अर्घ देने का कार्य करेंगे और आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप पाठ करेंगे, इस बात की हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं। 1 महीने का आपको समय मिला है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे चैलेंज दे के इस बात को समझ सकता है। ठीक है ना, नित्य अपना पाठ करे, नित्य अपनी जो भी एक ऐसी इच्छा है जो जायज़ इच्छा है उस चीज़ को मांग के अपना पूरा करे। भगवान सर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। सूर्यदेव आपके मनोरथों में 4 चांद लगाएंगे, इस बात की हम गारंटी आपको दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।